Good afternoon, class. Today we are going to discuss about bonding in homonuclear diatomic molecules. Students, talking about bonding in homonuclear diatomic molecules. So, homonuclear diatomic, that is, it may be H2, it may be N2, it may be O2, and so on. Okay. So, students, here we can see the very first, that is in case of H2 molecule. We have earlier also seen. Students, कभी भी आपको जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में H2 मॉलिक्यूल के बारे में पूछता है तो आपको उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के साथ साथ उसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी है और साथ में उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना है. बॉन्ड ऑर्डर दैट मीन्स कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, कि 2 है तो उसमें डबल बॉन्ड है, क्या है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो आप इसके केस में ऐसे एनर्जी डायग्राम बनाएंगे. वह एक H के पास 1s1 है, दूसरे S के पास 1s1 है. ठीक है, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं. ठीक है, तो ये दोनों आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए. ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें पेयरिंग करनी है. तो हम चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले इसमें रखें फिर इसमें रखें, मतलब पेयर कर दिया. तो कन्फिगरेशन जो हमारी बन गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर हमें H2 की कन्फिगरेशन देनी है तो हम क्या देंगे, सिग्मा 1s2. ओके, H2 की कन्फिगरेशन क्या हो गई, सिग्मा 1s2. ये आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2. तो बॉन्डिंग में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0. तो 2 - 0 बाई 2 दैट विल बी 1. ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया. इससे हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड, और एक और चीज़ स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म की बात करें, यहाँ पे आपको डाया और पैरा मैग्नेटिज्म बतानी है. तो अगर आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तब ये आपका डाया मैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तब पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड की, दैट इज़ हीलियम मॉलिक्यूल. तो जब हम हीलियम मॉलिक्यूल को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके केस में जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो यहाँ पे एक हीलियम एटम के पास 1s में 2 हैं, दूसरे हीलियम एटम के पास भी 1s में 2 हैं. इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन. दोनों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करके. तो यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. मतलब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाते हैं तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन. तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे देंगे स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 2 बाई 2 दैट विल बी 0. तो यहाँ से स्टूडेंट्स, इस 0 वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि He2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और इसकी कन्फिगरेशन जब हमें देनी होगी तो हमने देखा था सिग्मा 1s में 2 हैं और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 हैं. ठीक है, ये इसकी कन्फिगरेशन हो गई. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं Be2 की, Be2 की भी जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनरली इसकी भी कन्फिगरेशन होती है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. यहाँ पे भी जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल कितना हो जाएगा, आपके सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, मतलब बॉन्डिंग में 4 4 है और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है. तो 4 - 4 बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 0. तो ये भी मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है. तो स्टूडेंट, 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं
बॉन्ड ऑर्डर बताइए तो आपको सीधे बता देना है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और उस बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे अगर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर 1 है तो मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, अगर 2 है तो मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अगर हम बात करें लिथियम मॉलिक्यूल की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अगर हम लिथियम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या है, लिथियम का हमें पता है 3 एटॉमिक नंबर, सो 1s2 एंड 2s1, ठीक है, यही देखने को मिलता है। तो 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन आप जान गए, 1s2 अगर किसी का भी है तो सिग्मा 1s2 होगा और सिग्मा स्टार 1s2 होगा, ठीक है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अब 2s में 1 है तो हमें पता चल गया सिग्मा 2s में कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो सिग्मा 1s में 2 है, ये भी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s में 2 है, ये भी बॉन्डिंग है, दैट इज़ 4 - 2/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और लिथियम आपस में सिंगल बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हम नेक्स्ट टर्न में आपको बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और इसके अगर हम O2 की बात करें, O2 की बात करें, O2 की बात करें तो इसका सुपर ऑक्साइड हुए या ऑक्साइड हुए या पर ऑक्साइड हुए, ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।